हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपने पास उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कौन सा लेक्चर करेंगे आज अपने पास नया पार्ट है, यानी कि इसकी नई ब्रांच है। अपने पोमोलॉजी का कंप्लीट अध्ययन कर चुके थे और आज से स्टार्ट हो चुका है बच्चों अपने पास कौन सा, ओलेरी कल्चर का। तो ओलेरी कल्चर यानी कि ये भी किस भाषा का शब्द है बच्चों? ये भी अपने पास लैटिन वर्ड हैं। आपके अनुसार ये वे शब्द जिनके अंत में कल्चर लग गया लैटिन वर्ड होगा। ओके, ओलेरीज का अर्थ हो गया टू, कोट हरब यानी कि शाक के प्लांट, और कल्चर का अर्थ हो गया कल्टीवेशन। तो शाक सब्जियों का कर्षण क्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ओलेरी कल्चर कहलाएगा। तो ये अपने पास बच्चों रहने वाला है पार्ट नंबर 1, जिसमें कि अपने बात करेंगे टोमेटो यानी कि टमाटर की क्रॉप के बारे में। हाँ सर, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ बच्चों, ओके। चलो, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बस उन्हीं पॉइंटों पर बात करेंगे और पूरा विस्तार से इस क्रॉप को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है? तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू या जो बच्चे डब्ल्यूओ एओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक होने वाला है। ओके, चलो अभी मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बता देता हूँ कि जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे संस्थान से करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका एक बार जरूर विजिट करें। ओके, 16 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। फीस की बात करें तो एक बार आप ऑफलाइन बैच अटेंड करें, उसके बाद भी बात करेंगे। चलो, रायश्रीनगर का फिर अपने पास इसी एग्री हब में दूसरा बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों, साल भर की तैयारी के लिए, जेट, आईसीआर, बीएचयू का। ओके, तो वो बच्चे जो जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन करें। ऑफलाइन क्लास एक बार लगा कर देखें, यदि आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं चाहते हैं तो। ओके, चलो, तो यहाँ बच्चों अपने पास सब्जेक्ट ओलेरी कल्चर, आज का टॉपिक रहने वाला है टोमेटो। बहुत ही शानदार, पहले आपको प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करवा देते हैं। तो ये बच्चों इस प्रकार का इसका क्या रहता है, प्लांट रहते हैं, ये इसमें फ्रूट है इसका। ओके, और यहाँ देखो बच्चों इस प्रकार का फ्रूट रहेगा। आपका आंसर ये तो हम जानते हैं अच्छे तरीके से। अपनी बात करते हैं बच्चों पढ़ाई की। ओके, तो इसका 1 बाय 1 यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे। चलो, टमाटर, तो इसको बच्चों क्या संज्ञा दी गई है? ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बच्चों? वोल्फ एप्पल, या हो सकता है कई बार वोल्फ पीच भी लिखा मिल जाए। तो क्या संज्ञा दी गई है? वोल्फ एप्पल या पीच, इसको संज्ञा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, या विलायती बैंगन भी इसको कहते हैं। अब बच्चों इसका बात करते हैं बॉटनिकल नेम, ठीक है ना, यानी कि ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ये बच्चों इस प्रकार का प्लांट रहता है। आपका आंसर ये हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया या हमारे घरों में उगाया जाता है। बॉटनिकल नेम बच्चों इसका क्या रहने वाला है? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। इसका बच्चों नाम क्या रहने वाला है? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। या दूसरा नाम दिया जाए तो बच्चों आजकल बुकों में आने लग गया सोलेनम लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम, ठीक है ना, लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी इसका नाम रहता है, या लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम भी इसको कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आंसर ये किस कुल का प्लांट है? तो बच्चों ये अपने पास सोलेनेसी कुल का प्लांट है। सर और कौन कौन से आते हैं? तो बैंगन भी किस कुल का प्लांट है बच्चों? सोलेनेसी का है। मिर्च भी किस कुल का प्लांट है? सोलेनेसी का है। तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, साथ में क्या भिंडी बोलेंगे तो बच्चों भिंडी किस कुल का प्लांट हो जाएगा? भिंडी आपके पास मालवेसी कुल का प्लांट हो जाएगा। किस कुल का प्लांट हो जाएगा बच्चों? मालवेसी कुल का प्लांट हो जाएगा। ओके सर, अब देखो इसका ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो साउथ अमेरिका इसका क्या रहेगा? ओरिजिन पैलेस। अब उत्पत्ति स्थान यानी कि बच्चों ओरिजिन पैलेस, तो ओरिजिन पैलेस साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार दे रहा हूँ। ओके सर, यदि ये नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? पेरू। ओके, टमाटर का क्या हो जाएगा? उत्पत्ति स्थान पेरू हो जाएगा। अब वहीं देखो बच्चों इसमें अपने पास क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो 24। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो 2n बराबर कितना होगा? 24 होगा। ओके,
और फल इसका क्या रहता है बच्चों, बेरी। फल क्या होता है इसका, बेरी होता है। ओके, और इस बेरी में यदि बात करें लोक्यूल की, लोक्यूल यानी कि इसमें शाखाएं होती है, जैसे ये अपने पास मान लीजिए टमाटर है तो इसमें इस प्रकार लोक्यूल बने होते हैं, तो वो कितने होंगे, 2 से 12 तक इसमें लोक्यूल पाए जाते हैं। ओके, चलो ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर खाने योग्य भाग इसका क्या रहेगा, फल होगा। खाने योग्य भाग इसका क्या रहता है, फ्रूट रहेगा। ओके, ठीक है। चलो, इसका पूर्वज यानी एंसेस्टर क्या रहता है, एंसेस्टर यानी पूर्वज इसका सोलिनम लाइकोपर्सिकन, सोलिनम लाइकोपर्सिकन केरासिफॉर्मी, ये इसका पूर्वज रहता है। ओके, बात करें बच्चों इसका पुष्प क्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पुष्प क्रम इसका रेसिम नहीं मिलेगा आपको बच्चों, साइमोस होगा, साइमोस। ठीक है, साइमोस के अंतर्गत ये एक टाइप आ जाता है, साइमोस। वैसे साइमोस सिंपल भी हो सकते हैं यानी कि नॉर्मल, और कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड में एक से ज़्यादा रेसिम होते हैं, वैसे नॉर्मल एक दिया जाता है तो साइमोस लिखा मिल जाएगा, तो अभी इसका पुष्प क्रम रहेगा। यदि साइमोस नहीं दिया जाए तो रेसिम या ट्रस, ठीक है ना, ट्रस। ओके, तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए, ये स्टार पॉइंट लगा दिए। बात करते हैं बच्चों भारत में टमाटर के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ टोमेटो कौन है, तो डॉक्टर जी कल्लू। ठीक है ना। वैसे बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या, डॉक्टर जी कालो, इंग्लिश में इस प्रकार मिलेगा कालो, डॉक्टर जी कालो, या इसको कल्लू लिखा मिल जाता है हिंदी में, हो जाएगा याद। ओके, और यदि आपको दिया जाए फादर ऑफ टोमेटो, फादर ऑफ टोमेटो, टोमेटो ब्रीडिंग के, फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग के, तो कौन होंगे, सीएम रिच, सीएम रिच हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी क्या है, डॉक्टर सीएम रिच हो जाएंगे। तो फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग यानी कि टमाटर प्रजनक के जनक कौन होंगे, तो सीएम रिच हो जाएंगे। फादर ऑफ टोमेटो इन इंडिया यानी कि टमाटर के जनक कौन है, तो डॉक्टर जी कालो या कल्लू। ओके, और इन्होंने एक बच्चों क्या लिखा, पुस्तक भी लिखा, इन्होंने बुक भी लिखा। ठीक है, कौन सी, बस टोमेटो लिखा, टोमेटो नामक बुक लिखा। कब लिखा बच्चों, 1986 में लिखा। कब लिखा, 1986 में लिखा। तो इतना आपको याद होना चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने पास। तो इसका बच्चों लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों, लाइकोपिन के कारण होता है। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट बच्चों आपको याद करना होगा कि लाइकोपिन का निर्माण के लिए, यानी इसके निर्माण के लिए बच्चों उपयुक्त तापमान, निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, तापमान कितना होना चाहिए, तो अब आप बताओ, 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि बच्चों 27 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अबव हो जाएगा तो लाइकोपिन का निर्माण क्या हो जाएगा, लाइकोपिन का निर्माण घट जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब 3 नंबर पॉइंट बच्चों आपको याद रखना होगा कि लाइकोपिन के कारण इसमें क्या पाया जाता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ओके, और 4 नंबर बच्चों ध्यान रखना कि लाइकोपिन के कारण क्या होता है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का रहता है ना। तो टमाटर किस प्रकृति का है, टमाटर बच्चों अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का रहेगा। टमाटर की प्रकृति कैसी है बच्चों, अम्लीय प्रकृति है। अब आप कौन सर इसमें अम्ल कौन सा पाए जाते हैं, अम्ल बच्चों इसमें एसिड पाया जाएगा, वो सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। और सिट्रिक एसिड भी बच्चों कितना, 0.3% पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा बच्चों, 0.3% पाया जाएगा। ओके, ठीक है। लाल रंग बच्चों किसके कारण हो गया, लाइकोपिन के कारण हो गया।
अब बच्चों पीला रंग दिया जाए, पीला रंग दिया जाए तो कैरोटीन के कारण, और कैरोटीन भी कौन सा, बीटा कैरोटीन। कौन सा बच्चों, बीटा कैरोटीन। यदि बीटा कैरोटीन का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बच्चों क्या लिखा मिलेगा, प्रोलाइकोपिन। लाइकोपिन, प्रोलाइकोपिन के कारण होता है पीला पेन। ओके, तो ये इसलिए आपको इतने पॉइंट लिखा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टार पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से एग्जामिनर को क्वेश्चन देना पड़ेगा। और यदि बात करें थोड़ा सा डीप में जाएं तो बच्चों यानी कि फ्रूट है, जो फ्रेश फ्रूट है, तो उसमें 35 से 50 माइक्रोग्राम पर ग्राम लाइकोपिन पाया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो, उपनाम इसको क्या संज्ञा दी गई है, तो संज्ञा बच्चों इसको गरीबों का संतरा कहते हैं, विलायती बैंगन कहते हैं। गरीबों का संतरा किसमें, भारत में इसको कहते हैं गरीबों का संतरा। ओके, यानी पुअर मैन्स ऑरेंज, पुअर मैन ऑरेंज। ठीक है, इसको गरीबों का संतरा कहते हैं। ओके, और वहीं बच्चों यदि बात करें तो इंग्लैंड में इसको क्या कहते हैं, लव ऑफ एप्पल कहते हैं, लव ऑफ एप्पल कहते हैं। कहाँ बच्चों, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसको क्या कहेंगे, लव ऑफ एप्पल की संज्ञा दी गई है। और विलायती बैंगन भी कहते हैं। अब और आप कहोंगे सर इसको क्या कहते हैं, वॉल ऑफ एप्पल की भी संज्ञा दी गई है। वॉल ऑफ एप्पल या पीच लिखा मिल सकता है, तो ये इनकी संज्ञा दी गई है। ओके सर, बच्चों मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता आपको 100% मिलेगी। हो सकता है किस्मत में ना लिखा हो, तो कहने का अर्थ ये है कि किस्मत बदले ना बदले, परंतु बच्चों वक्त जरूर बदलता है। तो आप वक्त के साथ साथ मेहनत करते रहें, हाँ 100% आपका वक्त बदलेगा। तो इंग्लैंड में बच्चों इसको क्या कहते हैं, लव ऑफ एप्पल कहते हैं। ये क्या है बच्चों, डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी, यानी कि इसके फ्लावरिंग पर पुष्प प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ये बच्चों क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। ओके, और ये सेल्फ पॉलिनेटेड का कारण क्या हो सकता है बच्चों, होमोमॉर्फिक हो सकता है, होमोमॉर्फिक हो सकता है एक कारण। और यदि ये ऑप्शन ना मिले तो आपको क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, ठीक है ना, क्लिस्टोगेमी, यानी कि फूल खिलने से पहले ही निषेचन हो जाना, क्लिस्टोगेमी। तो ये अपने पास क्या होता है, स्वपरागित, इसका कारण रहेगा। विटामिन ए व सी का बच्चों ये क्या अच्छा स्रोत होता है, विटामिन ए व सी का अच्छा स्रोत होता है। ओके, सी का अच्छा स्रोत रहेगा। तो सी इसमें कितना पाया जाता है बच्चों, 20 से 25 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। विटामिन सी कितना पाया जाता है, 20 से 25 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। वैसे बच्चों ये पोटास का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। तो पोटास कितना पाया जाएगा, 200 से लेकर 210 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। सर इतना डीप में करवाऊंगी क्या बच्चों, बस आपको सुनना है और याद उतना ही करना है जितना आपको नोट्स मेंटेन आप हमारे साथ कर रहे हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा चीजें यदि आपने सुन रखा है तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। राजस्थान में टमाटर उत्पादन में बच्चों जयपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। वैसे बच्चों सर्वाधिक टमाटर कहाँ होता है, सर्वाधिक टमाटर यदि बात करें विश्व में, तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान है बच्चों 2nd नंबर। ओके, बात करें भारत के अंदर सर्वाधिक, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। उत्पादकता की बात करें तो बच्चों सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है, कर्नाटका की है। सर कितनी है, 33 टन प्रति हेक्टेयर है। कितनी है बच्चों, 33 टन प्रति हेक्टेयर है। और बात करें बच्चों राजस्थान में, तो जयपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। ओके, तो टमाटर में बच्चों अब विपरीत जलवायु अवस्था में, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर यदि है विपरीत जलवायु अवस्था में, तो PCPA रसायन का 0.4% या आपको बच्चों
परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना हो तो 10,000 से भाग देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 4000 पीपीएम। 4000 पीपीएम के घोल का छिड़काव करना चाहिए। सर ये क्या है, तो ये पॉलीक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ये क्या है बच्चों, पॉलीक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, इसका फुल फॉर्म रहेगा, तो इसका छिड़काव करना चाहिए। अब बात करें टमाटर के सॉस परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोडियम बेंजोएट। ओके, ये इसका क्या रहेगा बच्चों, फॉर्मूला रहता है। अब अपने पास देखो, भारत में सब्जियों में सर्वाधिक संकर बीज टमाटर की बुआई के काम में आता है। यानी कि इसका भारत में जितनी भी सब्जियां उगाई जा रही है उसमें सबसे ज्यादा हाइब्रिड किस क्रॉप का रहता है, तो वो टमाटर का रहता है। F1 हाइब्रिड इसके काम में लिए जाते हैं और लगभग 33% इसी के ही काम में लिए जाते हैं। टमाटर में विषाक्त तत्व, टमाटर में बच्चों विषाक्त तत्व कौन सा होता है, टोमेटाइन। कौन सा है बच्चों, टोमेटाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ओके सर। टमाटर के फल में मुख्यतः सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों 0.3%। वैसे आपको बता देता हूं कि सब्जियां जनरली क्या होती है, सामान्यतः क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। परंतु अपवाद क्या हो गया, अपवाद आपके पास आपका आंसर टमाटर है। टमाटर, तो टमाटर किस प्रकृति का है, टमाटर बच्चों अम्लीय प्रकृति का होगा। और अम्ल कौन सा पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। परागण यानी कि परागण के आधार पर ये किस प्रकार की क्रॉप है, स्वपरागित क्रॉप है। ओके, यह क्या है बच्चों, क्लाइमेट्रिक फल है, यानी क्लाइमेट्रिक सब्जी है। इसको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। जलवायु बच्चों इसको स्टार पॉइंट देना होगा, उष्ण व गर्म जलवायु की क्रॉप रहती है। उस उपक्रम रेसिमोस दे दिया, यानी कि बच्चों यहाँ पर साइमोस याद करना होगा। साइमोस के अंतर्गत रेसिम या ट्रस दिया जाएगा। तापमान, तापमान बच्चों आपको सर लाइकोपिन के लिए तो अभी बताया था ना, अंकुरण के लिए भी देखो बच्चों, अंकुरण के लिए कितना है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ही किसके लिए बताया था, लाइकोपिन के लिए, लाइकोपिन के निर्माण के लिए। ओके, चलो वहीं देखो बच्चों अपने पास वृद्धि के लिए 20 से 25, परंतु यदि फलन हो रहा है तो 30 से 35 हो जाएगा। तो फलन के लिए बच्चों 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गए। ओके सर, आप पढ़ा रहे हैं और याद ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं बच्चों। फूलों को गिरने से रोकने के लिए, यानी कि बच्चों फ्रूट सेट के लिए, फ्रूट सेट के लिए आपको कौन सा हार्मोन काम में लेना होगा, 2,4-D हार्मोन काम में लेना होगा। 1 से 2 ppm या आपको बच्चों कितना 2 से 4 ppm तक भी की भी डोज मिल सकती है, कुछ बुकों में लिखा हुआ, तो टेंशन ना लें। 1 से 2 ppm इसको छिड़काव किया जाता है। और यदि बात करें बच्चों फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, तो GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड का 25 ppm का छिड़काव किया जाता है। ओके, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के हार्मोन दिए जा सकते हैं आपको। बीज की उपज, यानी कि बच्चों इसकी उपज कितनी होती है, तो 100 से 150 किलोग्राम बीज का प्रोडक्शन हो सकता है, बीज उत्पादन। टमाटर पाले के प्रति अति संवेदनशील पौधा है बच्चों, टमाटर पाले के प्रति अति संवेदनशील पौधा है। और यदि फल वृक्ष की बात करें तो आप कहूंगी सर फल वृक्ष में तो आपने बताया था पपीता। ओके, उसके बाद में आपने बताया था आंवला, तो ये आपको याद करना होता है। चलो, टमाटर में अंकुरण, टमाटर में अंकुरण यानी कि टमाटर का जो जर्मिनेशन होता है उसमें अवरोध कौन उत्पन्न करता है, तो कैफिक व फेरुलिक एसिड, कैफिक व फेरुलिक एसिड है जो अंकुरण होने से रोकते हैं। तो अंकुरण में कैफिक व फेरुलिक अम्ल मुख्य अवरोधक माने जाते हैं। ओके, तो इसको स्टार पॉइंट देखिए।
टमाटर को सामान्यतः संरक्षित भोजन यानी प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ओके बच्चों, प्रोटेक्टिव फूड। अब इसकी सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट है, सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हाइब्रिड, यहाँ देखो अपने पास आपको यहाँ 350 से 400 ग्राम दिया है ना, तो ये बच्चों अपने पास मानकर चलो कि 475 ग्राम तक हो जाएगा, 475 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। वही संकर, तो संकर में बच्चों 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सर एक हेक्टेयर में कितना है? 4 बीघा होता है बच्चों, 4 बीघा होता है। ओके, अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा, या क्या दिया जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया दिया जाएगा। ओके, अब यदि बात करें तो 1 हेक्टेयर में एकड़, तो 2.47 क्या होती हैं बच्चों? एकड़ होती है। यदि दिया जाए 1 एकड़, 1 एकड़ में यदि हेक्टेयर पूछा जाए तो 0.404 हेक्टेयर होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो यहाँ से देखो बच्चों, नेक्स्ट अपने पास यहाँ हाइब्रिड सीड है ना, 100 से 150 ग्राम रखी जाती है। सर इतनी और किसकी रखी जाएगी? ट्रू पोटैटो सीड की। ट्रू पोटैटो सीड यानी सत्य आलू का बीज होगा, उसके भी 100 से 150 ग्राम सीड रेट रखी जाती है प्रति हेक्टेयर। हो जाएगा याद? हाँ सर। टमाटर की 1 हेक्टेयर फसल की बुआई के लिए सामान्यतः नर्सरी का एरिया रखा जाता है बच्चों, कितना? 100 से 125 वर्ग मीटर एरिया रखा जाता है। ओके, और यदि ये ऑप्शन आपको ना मिले, कई बार हो सकता है एग्जामिनर दे दिया जाए, एग्जामिनर दे देता है 225 मीटर स्क्वायर एरिया, 425 मीटर स्क्वायर एरिया, 725 मीटर स्क्वायर एरिया, 625 मीटर स्क्वायर एरिया, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? मिनिमम वाला कर देगा, 225 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके ओके सर। टमाटर में बीज में, टमाटर का बीज है तो वो बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद नर्सरी से खेत में पौधरोपण करते हैं, यानी कि 4 से 5 सप्ताह में ट्रांसप्लांटिंग हेतु उपयुक्त हो जाता है। टमाटर की फसल के लिए हल्की अम्लीय मृदा उपयुक्त मानी जाती है बच्चों। ओके, टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए एलाक्लोर या लासो, इसको क्या कहते हैं बच्चों? एलाक्लोर या लासो अपने पास कितना? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लिया जाता है। ओके, तो इसको स्टार पॉइंट दे दिया। अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट, टमाटर में वृद्धि के प्रकार यानी कि ग्रोथ टाइप्स ऑफ टमाटर हो जाएगा। तो इसमें 2 प्रकार की रहती है, इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास डिटरमिनेट, ठीक है, निर्धारित वृद्धि। ये अपने पास क्या होगी? इनडिटरमिनेट, अनिर्धारित वृद्धि। तो देखो जो निर्धारित वृद्धि है यानी जो निर्धारित रूप से होगी, कम ऊंचाई की होगी, तो उसको ओपन फील्ड में लगाया जा सकता है। तो इसको किस में बच्चों? खुले क्षेत्र में यानी कि ओपन फील्ड में लगाया जाता है, ओपन फील्ड में लगाया जा सकता है। अब यहाँ देखो शाखाओं के अंतिम सिरे पर पुष्प बनते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये अपने पास क्या रहेगा? पंजाब छुआरा प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है, प्रसंस्करण। अब की बार अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पंजाब छुआरा पूछा था कि पंजाब छुआरा वेराइटी किसकी है, डायरेक्ट पूछा था। किसमें? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2021 में। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब आप देखिए ग्रीन हाउस के लिए इनडिटरमिनेट अनिर्धारित वृद्धि होगी यानी अधिक ऊंचाई की होगी तो उनको ग्रीन हाउस में लगाया जाता है, तो ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त होती है। इनके अंतिम सिरे पर पुष्प नहीं लगती हैं। ओके सर। कटाई छटाई की आवश्यकता रहेगी, और इसमें बच्चों यानी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है तो स्टेकिंग की आवश्यकता होती है। स्टेकिंग क्या होता है? सहारा देना, प्लांट को सहारा देना, यानी जब प्लांट पर अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पादन होता है, तो वो उस वजन से गिर जाता है, तो उसको सहारा देने की क्रिया क्या कहलाती है? स्टेकिंग कहलाती है। सर ये और किस में की जाती है? तो बच्चों केला में भी की जाती है। तो टमाटर व केला में स्टेकिंग क्रिया संबंधित हैं। इसके लिए कौन सी वेराइटी उपयुक्त है? पूसा रूबी, मार्गलोब, पूसा दिव्या, ये वेराइटियां उपयुक्त है। अब देखो अपने पास अन्य वेराइटियों में
असीमित वृद्धि हेतु उपयुक्त। असीमित वृद्धि में आपको बता दिया पूसा रूपी, मार्ग्लोब, पूसा दिव्या, बेस्ट ऑफ ऑल, ये पूसा दिव्या आ गया, सियोक्स आ गया। ओके, मार्ग्लोब भी दे रखा है ना, तो मार्ग्लोब। ओके सर, सर आपने रूबी किसका बताया था? तो रूबी बच्चों किसकी होती है? अनार की होती है। किसकी होती है? अनार की वैरायटी होती है। हाँ सर, हमने पोमोलॉजी में पढ़ा था। चलो संकर किस्में, संकर किस्मों की बात करें तो बच्चों कर्नाटक, यह टमाटर की पहली संकर किस्म है, तो इसको स्टार दे दिया कर्नाटक। वैसे भी आपको बताया था कि टमाटर की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट रखते हैं? कर्नाटक रखता है, 33 टन प्रति हेक्टेयर। तो टमाटर की पहली प्रथम संकर किस्म कौन सी बच्चों? कर्नाटक। पूसा रूबी, पूसा रूबी का क्या क्रॉस है? सियोक्स इंटू में इम्प्रूव्ड मिरुठी। क्या है बच्चों? सियोक्स इंटू में इम्प्रूव्ड मिरुठी। ओके, ये क्रॉस रहता है इसका। यह पॉली हाउस हेतु उपयुक्त है, तो यहाँ देखो अपने पास पॉली हाउस यानी कि ग्रीन हाउस हेतु उपयुक्त है पूसा रूबी। हाँ सर, आपने बता दिया। फ्लेवर सावर, तो बच्चों ये अपने पास बायोटेक्नोलॉजी विधि से जैव प्रौद्योगिकी से विकसित की गई है, और ये इसकी कोशिका भित्ति थोड़ी सी हार्ड होती है, यानी कि बहुत देर तक चलाई जा सकती है इसको, यानी आसानी से ये खराब नहीं होती है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इसको तैयार किया गया किस समय? इसकी कोशिका भित्ति देर से अपघटित होती है। ओके, और इसे 1994 में कॉलजीन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन दिया जाए कॉलजीन कंपनी द्वारा। तो फ्लेवर सावर बायोटेक्नोलॉजी से विकसित वेराइटी रहती है। पंजाब छुआरा, यहाँ से अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हाँ सर। पूसा शीतल, शीतल बच्चों यानी कम तापमान हेतु उपयुक्त है। ओके सर, ये विशेषताएं भी याद करनी होगी क्या? हाँ बच्चों। पूसा 120 या अपने पास सिलेक्शन 120 बच्चों क्या रहती है? निमेटोड रेजिस्टेंट। या कौन सी वेराइटी रहती है? एक हिसार ललित, हिसार ललित वेराइटी भी है, जो कई बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन की हिसार ललित वेराइटी किसकी है? टमाटर की है, निमेटोड रेजिस्टेंट। सर ये ललित वेराइटी किसकी है? आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया था। हाँ बच्चों, ललित वेराइटी किसकी है बच्चों? अमरूद की है, अमरूद की है। कहाँ से निकाली गई है? CISH से निकाली गई है। ओके सर, ये CISH कहाँ स्थित है? तो ये अपने पास बच्चों लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। चलो अंगूर लता, सर ये अंगूर की वेराइटी है? नहीं बच्चों, ये अंगूर लता किसकी है? टमाटर की है। यह किस्म किचन गार्डन हेतु यानी घरों में उगाने हेतु उपयुक्त है। पूसा H1 अधिक तापमान हेतु उपयुक्त है। सर कम तापमान में क्या बताया था? पूसा शीतल बताया था। ओके, पूसा 120 निमेटोड रेजिस्टेंट। ओके सर, ये SL1 तो पहली सूत्रक्रमी प्रतिरोधी हो गया। पूसा H1 अधिक तापमान। ओके सर। पूसा सदाबहार, हाँ सभी मौसमों में उगाई जाती है बच्चों। पूसा उपहार, हाँ बच्चों पूसा उपहार पर संस्करण हेतु उपयुक्त है। सर पूसा उपहार के साथ हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रही हैं। हाँ बच्चों बता देते हैं, वर्षा उपहार, वर्षा उपहार होगा किसका होगा बच्चों? भिंडी का। वर्षा उपहार किसकी होगी? भिंडी की वेराइटी होगी। ओके सर। पूसा रोहिणी न्यू वेराइटी है बच्चों इसकी। रेड बुश अधिक लाइकोपिन के कारण अधिक लाल रंग की होती है। ओके, रेड बुश लाल रंग की। ओके सर। पूसा दिव्या नर बंध्यता द्वारा विकसित है, यानी ये मेल स्ट्राइल लाइन द्वारा विकसित किस्म है बच्चों। ओके सर। सर ये दिव्या वेराइटी किसकी है? तो दिव्या बच्चों किसकी बताई थी? बील पत्थर की। ओके सर। अर्का विकास वेरी इंपॉर्टेंट होगा, सूखे क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। सर विकास करना है ना किसका? सूखे क्षेत्रों का। कहाँ करेंगे अर्का विकास? और ये जितनी भी अर्का लगकर वेराइटी है तो ये बच्चों IIH4 से निकाली गई वेराइटी है। सर ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बच्चों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? हेसरघट्टा बेंगलोर। कहाँ स्थित है बच्चों? हेसरघट्टा बेंगलोर। ठीक है ना, हेसरघट्टा बेंगलोर। इसका स्थापना वर्ष बच्चों 1967। इस प्रकार आप याद करें। सर आप पढ़ाएं और हम पढ़े ना, ऐसा हो नहीं सकता।
अर्का मेघाली वर्षा आधारित क्षेत्रों में। सर पूसा मेघाली बच्चों किसकी है? पूसा मेघाली बच्चों गाजर की है। ओके सर। पूसा लाल मीरूठी ये बच्चों इसकी म्यूटेंट वेराइटी है। ओके, क्या है बच्चों? म्यूटेंट वेराइटी इसकी। चलो अब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आम की म्यूटेंट वेराइटी। आम की म्यूटेंट वेराइटी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ओके बच्चों, ये आपके लिए नया होमवर्क दिया है। अर्का अभिजीत बच्चों लॉन्ग ट्रांसपोर्ट हेतु उपयुक्त है। किसके लिए? अधिक दूरी या अधिक परिवहन हेतु उपयुक्त है। सर इतनी करवाओगे क्या? हाँ बच्चों करवानी पड़ेगी। अब की बार जेट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जेट 2022 में। ओके, अर्का रक्षक वेराइटी है बच्चों किसकी? टमाटर की, यही पूछा था। परंतु अर्का रक्षक व अर्का सम्राट बच्चों क्या है? ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को करवाया था, एज इट इज क्वेश्चन आया। रोमा व पंजाब छुआरा बच्चों प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है। हाँ सर ये आपने बता दिया, बार बार बता रहे हो। हाँ बच्चों, फायरबॉल, मार्गलोब, पंजाब केसरी, अर्का विशाल, अर्का सौरभ, ये वेराइटियाँ रहती है। पूसा रूबी। ओके, अर्का विकास सूखे क्षेत्रों हेतु उपयुक्त। सर विकास किसका करेंगे? सूखे क्षेत्रों का करेंगे। कहाँ करेंगे? अर्का विकास। हिसार ललित पर स्टार लगा दिए बच्चों, निमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी रहने वाली है। ओके, हिसार अनमोल व हिसार गौरव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। लीफ कर्व रेजिस्टेंट वेराइटी आपको बच्चों याद करना होगा। कहीं आपको लग रहा है कि सर को तो ऐसा पढ़ाना आसान है, आपको भी याद करना होगा, इतना आसान नहीं है। पारकर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये फ्रूट रेजिस्टेंट है, फल छेदक प्रतिरोधी। पारकर किसको पार करेगा? इंसेक्ट फल को पार करेगा। फल छेदक किसको? पार कर बच्चों। हाँ याद हो जाएगा। किसके लिए? टमाटर के लिए। अर्का वरदान निमेटोड व ब्लाइट रेजिस्टेंट वेराइटी है। और यदि दिया जाए बच्चों वरदान वेराइटी किसकी है? चना की फेमस वेराइटी है। ओके सर। तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर अपना संपन्न होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि वो भी पढ़ सकें। और आपको अधिक जानकारी के लिए दिए गए संस्थान के नंबर हैं और इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। थैंक यू।